जय हिंद। मैं आपका भाई सत्येंद्र सिंह। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा केज के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं कन्फ्यूज हैं कि हमको केज जो है किस टाइप के बनवाने चाहिए। अपना फार्म का जब हम निर्माण करते हैं तो फार्म किस टाइप का होना चाहिए, ताकि सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, तीनों सीजन में हमारे मुर्गी को सेफ्टी रहे। क्योंकि 90% लोग जो हैं उनको नहीं पता कि हमको अपने फार्म 3 लाइन का बनवाना चाहिए कि 4 लाइन का बनवाना चाहिए। एक मेरे भाई ने कमेंट करके पूछा है कि सर आप बताइए, एक डॉक्टर साहब हमको मिले थे और उन्होंने कहा है कि यदि 4 लाइन का आप केज बनवाते हो तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो इस तरह के कमेंट जो है मेरे पास आते रहते हैं, तो इसीलिए सोचा कि आप लोगों को इस पर एक बढ़िया वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन को दूर हो जाए। सबसे पहले भाई देखो, डॉक्टर के पास जाओगे तो वो दवाई की ही बात बताएगा, तो जिसका जो स्पेशलिस्ट है ना उसके पास अगर जाओगे तो आपको सही राय देगा। अब डॉक्टर का काम है दवाई देना, अब उससे आप पूछ रहे हो कि केज कैसे बनवाते हैं, तो क्या बताएगा यार, कुछ नहीं बताएगा। थोड़ा देखो कॉमन सेंस इस्तेमाल करो ना अपने अंदर। तो सबसे मेन चीज़ क्या होता है लेयर फार्म में, आप चाहे 3 लाइन का केज बनवाओ चाहे 4 लाइन का, आप जो सिस्टम से अगर 3 लाइन का ही बनवाते हो तो ना कोई ज़्यादा गर्मी लगेगी ना कोई ज़्यादा सर्दी लगेगी। और सिस्टम से यदि आप 4 लाइन का भी केज बनवाते हो तो वो भी सबसे बेटर होता है। हमारा जो भी फार्म है वो 4 लाइन का है टोटल। हमने 3 लाइन का एक भी फार्म बनवाया ही नहीं है। और एक ऊपर जो फार्म है अपना 2 मंजिला, उसको हमने 5 लाइन में करवा रखा है। जो 2 मंजिले के ऊपर है उसको हमने। तो इस तरह से जो है आप कोई भी फार्म को जो है 3 लाइन में ही बनवा सकते हो, 4 लाइन में, जैसे आपको सुविधा। आपको ज़मीन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी ज़मीन है, ज़मीन की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो आज जो है इसी टॉपिक पे हमारी पूरी चर्चा होने वाली है। एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा कि स्लैब से लेकर के मुर्गी के केज से लेकर लंबाई चौड़ाई आपको कितनी रखनी चाहिए यदि आप 4 लाइन का केज बनवाते हो या 3 लाइन का केज बनवाते हो। आप जब भी अपना फार्म स्टार्ट करते हो, नया फार्म का शुरुआत करते हो, तो सबसे पहले आप जो है नीचे से पिलर खड़ा करते हो, यानी पाया खड़ा, खंभा खड़ा करते हो, जिसके ऊपर जो है हमको स्लैब डालने होते हैं। आज हमारी टॉपिक पिलर और खंभे के ऊपर नहीं है, आज हमारी टॉपिक जो है केज के ऊपर है। तो इसके ऊपर जो है आप स्लैब डलवाते हो। तो जो पहला लाइन का स्लैब होता है, जो आपको ये दिखाई दे रहा होगा मेरे वीडियो में, इसकी जो चौड़ाई होती है स्लैब की, इसकी 3 फीट करते हैं स्टार्टिंग में एक तरफ से। उसके बाद जो केज हम रखवाते हैं इसके बीच में, तो उसकी जो चौड़ाई होती है केज की पूरी, ये 3 और 3 6 लाइन का केज इसमें बैठता है हमारा एक लाइन में। तो बहुत सारे लोग 2 लाइन का भी केज बनवाते हैं, बहुत सारे लोग 3 लाइन का, लेकिन 3 लाइन का केज सही होता है। तो 3 लाइन का अपना केज है, इधर भी 3 लाइन, इधर भी 3 लाइन। अब इसकी जो बीच की लंबाई होती है ये होती है 8 फीट के। 8 फीट हम गैप छोड़ेंगे केज रखने के लिए, इसमें स्टैंड लगाएंगे, स्टैंड के ऊपर हम अपना जो है मुर्गी की जाली रख देते हैं। इसकी जो चौड़ाई होगी आपकी 8 फीट होगी, इसका आपको ध्यान रखना। इसके बाद जो अगला स्लैब हम बनाएंगे वो बनाएंगे, इसकी चौड़ाई होगी 3.5 फीट। देखो यही सबसे मेन चीज़ होता है। आप लोग क्या करते हो कि 3 फीट 2.5 फीट स्लैब की चौड़ाई कर देते हो, इस कारण से मुर्गी बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाती है, इसके कारण से गर्मी बनने लगता है। तो बीच की जो आप स्लैब की चौड़ाई करोगे वो 3.5 फीट से ऊपर होना चाहिए, जिस पे आप चलते हो अंडा उठाने के लिए, इसका आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा जो लाइन है उसकी जो चौड़ाई है केज की, ये भी 8 फीट हो जाएगी। फिर जो तीसरा आपका स्लैब बनेगा वो बनेगा 3.5 फीट का। यदि इस तरह से आप अगर अपने फार्म का स्लैब करवाते हो तो आपके फार्म में बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। ये ऐसे ही करके हमारे जो है ये 4 लाइन का पूरा केज है। हमारे बीच का जो स्लैब है 3.5 फीट से थोड़ा सा ऊपर है, और दोनों साइड का जो स्लैब है वो है 3 फीट के आसपास। तो इस तरह से अगर आप 4 लाइन का केज बनवाते हो तो बिल्कुल गर्मी का नामो निशान नहीं। भाई आपके सामने मेरा फार्म दिखाई दे रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे, हो सकता तो आप लोगों को पता लग गया कि हमको बीच में कितना गैप छोड़ना है। बस यही मेन चीज़ होता है। 3 और 4 लाइन से कोई मतलब नहीं, बस बीच का जो स्लैब है उसकी थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा कर दो। अब जो है हमको केज कैसे बनवाने चाहिए जिसमें हमको अपने मुर्गी को रखना होता है,
उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो नीचे जो जहाँ मुर्गी अंडा देती है उसको बोलते हैं बॉटम, और उसके ऊपर जो छतनुमा होता है उसको बोलते हैं केज। तो केज का जो फ्रंट की चौड़ाई होती है, एक मुर्गी के लिए हमको फीड खाने के लिए 4 इंच के आसपास स्पेस होना चाहिए। यानी एक मुर्गी को फीड खिलाने के लिए हमको आगे की जगह जहाँ मुर्गी फीड खाती है उसकी चौड़ाई 4 इंच होना चाहिए। यदि आप एक केज में 5 मुर्गी रखते हो तो 20-21 इंच का आपका केज होना चाहिए जो आगे का फ्रंट होता है। इसका आपको ध्यान रखना होगा, तब जाकर के आपकी मुर्गी को ना ज़्यादा गर्मी लगेगा और फीड भी बड़े आराम से खाएगी। बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है कि सर ज़्यादा चौड़ाई कर देंगे अगर केज में तो मुर्गी हमारी दाना ज़्यादा खा लेती है। ऐसा कुछ नहीं होता यार, सब कहने की बात है, सब ये चुतिया बनाते हैं। जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो, और नहीं तो भाई आप लोगों के पास बहुत समझदार लोग होंगे, उनसे भी आप राय सलाह ले सकते हो, कोई बात नहीं। तो एक मुर्गी के लिए फीड खाने का स्पेस जो है 4 इंच होना चाहिए। आप 20 इंच का केज बनवा लो, उनको बोल दो जहाँ भी कंपनी में केज बना कर आता है कि हमको 20 इंच या 21 इंच, थोड़ा बढ़ा दोगे तो और अच्छा रहेगा क्योंकि हमारी मुर्गी जो है फीड खाने के लिए कंफर्टेबल हो जाती है। तो 21 इंच का केज, उसमें 5 मुर्गी डालो। इसकी जो ऊंचाई होती है वो 18 इंच होती है हाइट नीचे से ऊपर तक की, और इसकी जो चौड़ाई होती है साइड की, इसकी जो होती है चौड़ाई होती है 14 से 15 इंच। तो इस तरह से आप अपने केज को बनवा सकते हो। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि 3 लाइन का केज और 4 लाइन के केज में कितना अंतर होता है। कोई विशेष अंतर नहीं होता है। अगर कोई जानकारी छूट रही हो या आपको समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करना। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी, मिलते अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।